अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ नम्स इंटर पास पेपर 2020। नम्स इंटर पास पेपर 2020 के अंदर जो फिज़िक्स का पोर्शन है, आज मैं इसको डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन मौजूद है कि जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है कि जो in the motion of satellites the centripetal force is provided by। मोशन ऑफ सैटेलाइट्स के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जाती है वो क्या होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो हमारे पूछ रहे हैं कि जो रिपल टैंक है वो 40 वेव्स पास हो रही हैं उसके अंदर से एक सर्टेन पॉइंट में से। जो सर्टेन पॉइंट है वो 1 सेकेंड के अंदर वो पूरी जो वेव्स है वो पास हो रही हैं 40 वेव्स। अगर हम वेव लेंथ जो है उसकी वेव 5 सेंटीमीटर रखें तो हमें उसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो जब स्पीड हम फाइंड करेंगे तो देन हमारे पास स्पीड आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, तो वो इक्वल होता है किसके, वो इक्वल होता है क्वेश्चन 1 के। जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो टफ होती है वेव्स के अंदर वो किस पर एक्ट करती है। तो जो टफ होती है वो किसकी तरह एक्ट करती है, तो वो एक्ट करती है एज अ कॉन्केव लेंस। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो डॉपलर इफ़ेक्ट है उसमें जो उसका लिसनर है वो मूव टूवर्ड्स आ स्टेशनरी सोर्स, वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, वो स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। तो जो ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी होगी वो ग्रेटर होगी किसकी फ्रीक्वेंसी से, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो रेफ्रिजरेटर है वो किसकी एग्जाम्पल है। तो रेफ्रिजरेटर जो है एग्जाम्पल है किसकी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट है हमारे पास। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो हमसे पूछ रहे हैं कि एक सर्टेन प्रोसेस है जो 400 जूल है, उसमें हीट प्रोवाइड की जा रही है, उसको हीट सप्लाई की जा रही है कितनी, 400 जूल। देन जो सेम टाइम दे रहे हैं दूसरे एक सिस्टम को, वो दे रहे हैं हम 150 जूल जो है वो वर्क डन कर रहा है सेम टाइम के अंदर। तो जो इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी है वो कितनी होगी, जो इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 250 जूल। ऑप्शन सी जो हमारे पास है वो करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो रैपिड एस्केप ऑफ एयर है वो ब्रस्ट कर रही है एक टायर, ये किसकी एग्जाम्पल है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस की एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी जो है हमारे पास ये करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो पूछ रहे हैं कि जो बाइसिकल है वो किसके प्रिंसिपल पर वर्क करती है। जो बाइसिकल है वो वर्क करती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के ऊपर। देन क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसके अंदर पूछ रहे हैं कि जो 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं वो प्लेस हैं 2 मीटर अपार्ट के ऊपर। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इनके मिड पॉइंट पे वो दो चेंजेस की वजह से आ रही है। वो 2 चेंजेस कौन से हैं, एक तो उसके अंदर ऐड हो रहा है और दूसरा डबल हो रहा है। तो ये ऑप्शन ए जो है हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ऑफ प्रोजेक्टाइल वो रेंज किस रेंज के इक्वल है, उसकी हाइट के हिसाब से। तो वो उसकी हाइट के हिसाब से जो इक्वल है वो 76 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो फोर्स है और टाइम है वो इक्वल है, फोर्स और टाइम इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के। देन क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर वो पूछ रहे हैं कि जो टाइम है
रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का, 1 सेकेंड, यहाँ पर जो टाइम है हमारे पास चेंज, क्वेश्चन नंबर 13 को अगर हम देखें तो जो कोई इसके अंदर हमसे पूछा गया था कि जो टाइम है चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी का, तो वो इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास फोर्स के इक्वल होता है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो 10 न्यूटन की एक फोर्स है उससे बॉडी मूव कर रही है अराउंड अ सर्कुलर पाथ, उसका जो रेडियस है वो 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी वर्क डन क्या होगी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर। जब भी वो कंप्लीट साइकिल 1 रेवोल्यूशन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन जब भी इसकी बात करेगा तो हमारे पास जो है वो कंप्लीट रेवोल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। कभी भी कंप्लीट साइकिल के बारे में पूछे या कंप्लीट रेवोल्यूशन के बारे में, वो हमेशा 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारे पास करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर वो हमसे पूछ रहे हैं कि एक 3 किलोग्राम स्टोन है वो फॉल कर रही है 20 मीटर हाई प्लेटफॉर्म से। इसमें हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी स्पीड फाइंड करनी है जो कि 10 मीटर हाइट के ऊपर है। यहाँ पर आप लोग सिंपली वी हमारे से पूछ रहे हैं, स्पीड पूछ रहे हैं, तो आप लोग ये सिंपल फार्मूला लगाएंगे, v = √2gh। तो ये फार्मूला लगा के आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर h की v हमें फाइंड आउट करना है, h की वैल्यू हमें दी गई है 10 मीटर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, g की वैल्यू आप लोग को सबको पता है 9 पॉइंट समथिंग होती है, तो उसको हम 10 ले लेंगे, इसको h को भी हम 10 रखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आंसर 14 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो एरिया है अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट और टाइम ऑफ ग्राफ के वो किसके इक्वल है। तो जो एरिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के हिसाब से वो इक्वल हो जाएगा वर्क के इक्वल हो जाएगा। देन हमारे पास 17 क्वेश्चन दिया हुआ है। सिंपली हमारे से पूछा गया है कि जो किलोवाट आवर है ये यूनिट किसका है, किलोवाट आवर। क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम देखें तो किलोवाट आवर जो है वो किसका यूनिट है, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमसे पूछा गया है कि जो फूड है हम खाते हैं 1 डे के अंदर वो सेम एनर्जी देता है किसके, वो कितनी एनर्जी देता है, वो हमें देता है 0.33 लीटर ऑफ पेट्रोल के। कितनी एनर्जी देता है, 0.33 लीटर ऑफ पेट्रोल के, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें। तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास वो करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर पूछ रहे हैं कि 1 कंप्लीट साइकिल, पूरी एक कंप्लीट साइकिल किसके इक्वल है। जो कंप्लीट साइकिल है वो इक्वल है 6 रेडियन के। कंप्लीट साइकिल किसके इक्वल है, 1 कंप्लीट साइकिल इक्वल होती है कंप्लीट रेडियन के। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 मौजूद है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मिसिंग है हमारे पास, इस पीडीएफ के अंदर मौजूद नहीं है। देन हम क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। इसके अंदर पूछ रहे हैं कि जो रेड लाइट है वो यूज़ रेड लाइट जो है वो यूज़ होती है इन फोटोग्राफिक डार्क रूम के अंदर। कि क्यों इसको यूज़ करते हैं हम, क्योंकि इसके अंदर जो है लेस फ्रीक्वेंसी होती है और मोर वेवलेंथ होती है। अगेन इस बात को आप लोग देखें कि जो रेड लाइट है वो यूज़ की जाती है फोटोग्राफिक डार्क रूम के अंदर।
किस वजह से यूज़ की जाती है? क्योंकि उसकी लेस फ्रीक्वेंसी होती है और मोर वेवलेंथ होती है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर वो हमसे पूछ रहे हैं, फॉर गैनिंग एन एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड इवैक्यूलेटेड ग्लास ट्यूब इज़ फिल्ड विद। जो पूरी ग्लास ट्यूब होती है वो हमारे पास हाइड्रोजन से फिल हुई होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 मौजूद है। 28 के अंदर हमसे पूछ रहे हैं कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, जो कैथोड है वो कैथोड और एनोड दोनों जो हैं वो इनक्लोज हैं इनसाइड अ एवैक्यूलेटेड जो ग्लास है ग्लास चैम्बर है उसके अंदर उसकी जो हाई डीसी वोल्टेज उसको प्रोवाइड किया जा रहा है किस ऑर्डर के ऊपर? उसका जो ऑर्डर है वो 1000 वोल्ट इन मेंटेन 1000 वोल्ट अगर उसको दिया जाए तो वो उसको मेंटेन रखेगा। ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 29 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर हमसे वो पूछ रहे हैं कि जो हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन है वो 131 है 8 डेज़ के अंदर। अब अगर हम 20 मिलीग्राम जो उसके अंदर इनिशियली प्रेजेंट है, अब वो पूछ रहे हैं कि हाउ मच आयोडीन इज़ लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर 2 लाइफ्स। तो जो आफ्टर 2 लाइफ्स के अंदर वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 मिलीग्राम। पहली हाफ लाइफ में 10 और दूसरी हाफ लाइफ में 5, तो ये हमारे पास कितनी होगी 5 मिलीग्राम। फर्स्ट हाफ लाइफ में कितनी हो गई 10 और सेकंड में 20 तो हमारे पास दी गई थी, उसमें से हमें 2 हाफ लाइफ फाइंड करनी थी। तो फर्स्ट हाफ लाइफ 10 और देन 5। क्वेश्चन नंबर 30 को अगर हम देखें, इसके अंदर हमसे पूछ रहे हैं कि 4.5 × 10⁻⁹ हाफ लाइफ ऑफ, ये किसकी हाफ लाइफ है? ये हम सब जानते हैं, ये U-236 जो चार्ली ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है। यूरेनियम 236 की हाफ लाइफ है। देन क्वेश्चन नंबर 31 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर पूछ रहे हैं कि एक चार्ज है Q ऑन अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर के अंदर जो कि डबल है उसकी एनर्जी स्टोर हुई है U कितना हो जाएगा? एक चार्ज है Q, हमें बताया नहीं हुआ कितनी है, उस एक कैपेसिटर के अंदर मौजूद है। अगर उस Q को डबल करेंगे तो वो हमारे पास 4 के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है हमारे पास करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 32 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर हमसे पूछा गया है कि जो बाय इंक्रीजिंग द प्लेट्स एंड डिक्रीजिंग, एक प्लेट है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं फिर डिक्रीज़ कर रहे हैं, जो इनके दरमियान का डिस्टेंस होगा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, एक प्लेट है उसमें जो इंक्रीज़ कर रहे हैं और डिक्रीज़ कर रहे हैं इनका डिस्टेंस, इनके दोनों के दरमियान का कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस में, तो वो क्या होगा, वो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 33 अगर हम देखें तो जो डबल सेपरेशन है बिटवीन 2 चार्जेस ऑफ कूलम्स फोर्स, तो वो इक्वल किसके है? वो इक्वल है 1/4 के इक्वल है। देन क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ 100 वोल्ट, तो जो कनेक्टेड है उसके साथ एक और पावर जो कि 110 वोल्ट का है। देन जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक बल्ब की वो कितनी हो जाएगी? तो जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक बल्ब की वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी? रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब वो इक्वल हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 34 वो इक्वल हो जाएगी 121 ओहम के।
देन क्वेश्चन नंबर 34 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर वो पूछ रहे हैं कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो V1 है। देन जो बैटरी है वो ग्रेटर EMF रख रही है, तो उसका जो EMF होगा बैटरी का वो कितना होगा, V1 जो है वो ग्रेटर है और उसका EMF वो बैटरी कितना होगा। टर्मिनल वोल्टेज की जो बैटरी है वो ग्रेटर है, उसका EMF होगा बैटरी इज़ चार्जिंग, जब बैटरी चार्जिंग पे होगी। देन क्वेश्चन नंबर 36 मौजूद है। जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है सेमीकंडक्टर के अंदर वो नेगेटिव है, बिकॉज किस वजह से, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है, उसके इंक्रीज टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ करेंगे उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 37 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर हमसे पूछ रहे हैं कि जो लेंथ ऑफ वायर है वो बिकम्स 2 टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू रखती है और एरिया बिकम हाल्फ, 1/2 है उसका एरिया टू ओरिजिनल वैल्यू से 1/2 है, तो जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है वो क्या हो जाएगी, वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर सिंपली हमारे से पूछा गया है रेजिस्टिविटी का यूनिट। रेजिस्टिविटी का यूनिट हम सब जानते हैं ओहम मीटर होता है, जो हमारे पास ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। देन हमसे पूछा गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल है, सिंपली 3.6 × 10⁻⁶ जॉल के। देन क्वेश्चन नंबर 40 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर एक नल टाइप रेजिस्टेंस है डिवाइस की और वो मेजर कर रही है पोटेंशियल डिफरेंस को, तो वो ये किसकी वो है डेफिनेशन है, ये सिंपली पोटेंशियोमीटर